जी क्लासिकल रोमानवी फिल्म हीर रांझा आज ही के दिन यानी 19 जून 1970 को सिनेमा घरों की जीनत बनी। ये फिल्म अपने बेहतरीन स्क्रीन प्ले, कहानी और बामायनी मुकालमों के हवाले से काफ़ी यादगार समझी जाती है। जी फिल्म की कहानी सूफ़ी शायर वारिस शाह की तख्लीक हीर से माखूज़ थी। हीर रांझा को बहुत सारे लिखारियों ने लिखा, लेकिन वारिस शाह की जो हीर थी, इसको जो मकबूलियत मिली वो आज तक किसी के हिस्से में नहीं आ सकी। आज इस फिल्म की मौसीकी ख्वाजा खुर्शीद अनवर साहब ने दी थी और नगमात अहमद राही साहब ने लिखे थे, और गीत जो थे वो मैडम नूरजहां ने गाए। उनके साथ में नसीम बेगम भी थी और गुलाम अली भी थे, मसूद राना भी थे। और मैडम नूरजहां ने जिस तरह से इन गीतों को गाया, जैसा कि हम कुछ देर पहले कह रहे थे कि अगर फिरदौस बेगम ना होती तो हीर का किरदार कौन करता, तो अगर मैडम नूरजहां ना होती तो इस फिल्म के गानों को कौन गाता, और इस तरह से कौन गाता। इस समझने के जो इसकी मौसीकी थी वो तो बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन मैडम नूरजहां ने जिस अंदाज से गाया वो आज तक गीत जब सुनते हैं तो ऐसे कानों में वो गीत रस घोलते हैं। आज ही हीर का किरदार फिरदौस बेगम ने किया, और उन्होंने इस किरदार में इस तरह से हकीकत के रंग भरे कि देखने वालों को ऐसा गुमान हुआ कि जैसे असल में हीर यही हैं। अब ऐसा है कि वारिस शाह की हीर को तो किसी ने देखा नहीं था। अब जब फिरदौस बेगम ने ये किरदार किया और इस किरदार को इतनी खूबसूरती से निभाया कि देखने वालों को ऐसा लगा कि जो वारिस शाह की हीर होगी वो ऐसी ही होगी। सोचिए अगर फिरदौस ना होती तो हीर का किरदार कौन करता। बरसगीर पाको हिंद में हीर रांझा पर बहुत सारी फिल्में बनी, बहुत ज़्यादा ड्रामे भी बने, लेकिन जो मकबूलियत एजाज़ और फिरदौस बेगम की हीर रांझा के हिस्से में आई वो आज तक किसी के हिस्से में नहीं आ सकी। इस फिल्म के रिलीज़ होने से पहले भी बहुत सारी फिल्में हीर रांझा पर बनी, इसके बाद भी बनी, ड्रामे भी बने, लेकिन इस हीर रांझा की क्या ही बात थी। जो रांझी का किरदार था वो एजाज़ दुरानी साहब ने अदा किया। एजाज़ दुरानी साहब इस फिल्म के ख़ुद प्रोड्यूसर भी थे, और उन्होंने जिस खूबसूरती से बांसुरी पकड़ी और जिस तरह से इस किरदार को निभाया वो आज तक यादगार है। हीर रांझा के बाद इस फिल्म में एक बहुत ही अहम किरदार था, वो था कैदू का किरदार अजमल ने किया, और अजमल ने इतनी खूबसूरती से वो किरदार अदा किया कि देखने वालों को उस किरदार से बाकायदा तौर पर नफ़रत हुई। उनको लगा कि अगर हीर रांझा नहीं मिल सके तो ये कैदू की ही वजह थी। और मेरा ख्याल है कि जिस किरदार से स्क्रीन पर जिस किरदार से देखने वालों को नफ़रत हो और वो उससे इरिटेट हो रहे हों, दैट मीन्स कि उस किरदार को बड़ी खूबसूरती से निभाया गया है। मुनव्वर ज़रीफ़ और रंगीला के इसमें किरदार मुख्तसर थे, लेकिन उन्होंने बेहतरीन कॉमेडी भी की। लोग शायकीन जो देखने वाले थे, शायकीन वो बहुत ज़्यादा महसूस होते रहे। और मुनव्वर ज़रीफ़ ने हीर के शौहर खेड़े का किरदार किया, जिसमें वो बहुत ज़्यादा जचे। इसके अलावा ज़ुमुरत भी इस फिल्म में थी, उन्होंने सहती का किरदार अदा किया, और सलमा मुमताज़ और नईमुल हसन ने हीर के वालिदैन का किरदार अदा किया। हर किरदार इतनी खूबसूरती से निभाया गया, हर किसी ने बेहद मेहनत की कि आज तक लोग उन तमाम किरदारों को भी याद करते हैं और इस फिल्म को अपने दिल में जगह दिए हुए हैं। जी हिदायतकार मसूद परवेज़ की डायरेक्शन की तो क्या ही बात है, और उन्होंने जिस तरह से तमाम आर्टिस्टों से काम लिया वो अपनी मिसाल आप है। हर किरदार एक तारीख़ बन के रह गया। जी आर्ट डायरेक्टर हबीब अली शाह ने बहुत ही खूबसूरत सेट जो थे वो लगाए, कमाल हुनरमंदी से उन्होंने काम किया। और मैं समझती हूँ कि हर कोई समझता है कि हर किसी ने अपनी अपनी जगह बहुत ही ज़बरदस्त काम किया। यही वजह है कि 51 साल गुजर जाने के बाद भी कोई दूसरी हीर रांझा नहीं आ सकी। फिल्में तो बहुत ज़्यादा रिलीज़ हुई, लेकिन इस मुकाम तक नहीं पहुँच सकी।